अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइट पे मौजूद फखर में खुश आमदीद। मेरे पाकिस्तानियों, बहुत बहुत मुबारक हो आज आपको। आज पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया के एक और एलीट क्लब का मेंबर बन गया। ये बिल्कुल वैसा ही एलीट क्लब है जहां पर महज एटमी ताकतें ही जमा हो सकती थी, लेकिन चूंकि पाकिस्तान ऑलरेडी एटमी ताकत बन चुका है, अब उस एक क्लब में शमूलियत बाकी थी जिसका पाकिस्तान अभी तक रुकन नहीं था। आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुबह नमाज फज्र के बाद पाकिस्तान ने वो कारनामा सर अंजाम दे दिया है जिसके बाद दुनिया के दूसरे अहम तरीन एलीट क्लब का मेंबर भी अब पाकिस्तान बन चुका है। और इस बात का इशारा है ये कामयाबी कि अभी पाकिस्तान के लिए सितारों से आगे जहां और भी हैं। ये क्या खबर है, यकीनी तौर पर आप जानना चाहेंगे। वो कौन सा क्लब है जिसमें अब पाकिस्तान शामिल हो गया है और इस कामयाबी की अहमियत मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में क्या है, इसके ऊपर बात करते हैं। मामला ये है कि आज बलूचिस्तान के साहिली इलाकों, ख़ास तौर पर कोयटा और दीगर जो इलाके हैं बलूचिस्तान के, वहाँ अल सुबह एक नया मंज़र देखने को मिला। उस मंज़र के चंद अक्स आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये कुछ अजीबो गरीब किस्म के बादल हैं जो कि कौसे कज़ा का मंज़र पेश करते हैं। मौसमियाती तौर पर अगर इस बादल को देखा जाए तो इसे क्लाउड रेडिनेस यानी अब्रे रंगीन कहा जाता है। ये बादल उस मौके पर नमूदार होते हैं जब सूरज की रोशनी बादलों के बहुत बारीक और यकसा कतरात से गुजरती है तो रोशनी मुख्तलिफ जावियों पर मुंतशिर होकर रंगीन कौसे कज़ा जैसा असर पैदा करती है। ये बिल्कुल वैसा ही मंजर है जो अमूमी तौर पर बरसात के बाद हमें देखने को मिलता है और एक पूरी कौस बन जाती है जहाँ पर ये जो तमाम के तमाम ये जो बारिश के कतरात हैं उससे रोशनी मुनक्कस होती है तो वो मुख्तलिफ रंगों की शक्ल इख्तियार कर लेती है। लेकिन ये अब्रे रंगीन इनफैक्ट असल इशू नहीं है। असल इशू है इसका पैदा होना, क्योंकि मौसमियात के मुताबिक ये अब्रे रंगीन उस वक़्त पैदा होता है जब फ़ज़ा अबर आलूद हो और वहाँ पर जो अबर आलूद फ़ज़ा के अंदर जो कतरे हैं, नमी के जो कतरे हैं वो बर्फ़ानी हों और उन बर्फ़ानी कतरों के ऊपर जब ये रोशनी गुज़रे तो वो मुनक्कस होकर एक अब्रे रंगीन की शक्ल इख्तियार कर लेती है। लेकिन आज सुबह खैर ये जो बलूचिस्तान का एरिया है जहाँ पर ये रंगीन बादल देखे गए हैं वहाँ पर इस जैसी कोई सूरत हाल नहीं थी। ना तो वहाँ पर मतला अबरालूद था और ना ही वहाँ के मौसम के अंदर, बादलों के अंदर या फ़िज़ा के अंदर बर्फ़ के कतरे जमा थे। तो फिर ये मामला क्या है? बताया ये जाता है कि 28 अक्टूबर 2025 सुबह तकरीबन 5:30 पर बलूचिस्तान के इलाके में पाकिस्तान की तरफ से एक नया कारहाय नुमाया सर अंजाम दिया गया है और ये एक मिसाइल टेस्ट है। और ये एक ऐसा मिसाइल टेस्ट है जो कि इससे पहले दुनिया के महज 5 ममालिक ही ऐसे हैं जो कि इस तरह का मिसाइल टेस्ट कर चुके हैं। उन 5 ममालिक के अलावा दुनिया का कोई और मुल्क जिसके पास मिसाइल साजी या मिसाइल तैयार करने की टेक्नोलॉजी है वो इस तरह के मिसाइल को टेस्ट नहीं कर पाई। तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान ने एक ऐसा मिसाइल तैयार किया है जो कि महज दुनिया के 5 ममालिक के पास मौजूद था और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान अब वो छठा मुल्क बन गया है जिसके पास ये मिसाइल टेक्नोलॉजी मौजूद है। इसका मतलब ये है कि आज अल सुबह 5:30 पर पाकिस्तान की तरफ से जो मिसाइल को फायर किया गया है या जिसका टेस्ट किया गया है उसकी खुसूसियात के अंदर ये जो ग्लाइडिंग करने की खुसूसियात हैं वो शामिल हैं। अपने टारगेट पर मुख्तलिफ ट्रेजेक्ट्रीज के ज़रिए हमला करने की सलाहियत हासिल है और उसके साथ उसका जो एग्जॉस्ट प्लम्स हैं यानी इखराज के प्लम्स वो इतने जो है वो बुलंदी पर थे जहाँ पर उन प्लम्स के ज़रिए खारिज होने वाला धुआं
अपर लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर के साथ मिक्स हुआ और जैसे ही सूरज तलू हुआ पाकिस्तान की कामयाबी का, तो उसने ये एक नए मंजर को तख्लीक कर दिया। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सिचुएशन है, ख़ास तौर पर इस वजह से कि ये जो मिसाइल टेस्ट पाकिस्तान की तरफ से मुमकिन तौर पर किया गया है, ये पाकिस्तान को या पाकिस्तान की दिफाई सनत को या पाकिस्तान की दिफाई ताकत को उस लेवल पर लेके चला जाएगा जहां पर हमारे दुश्मन का, मुल्क का चप्पा चप्पा हमारे निशाने पर है। बल्कि इसके साथ साथ अगर कोई और दुश्मनी का पाकिस्तान के साथ सोच रहा है, चाहे वो हमारे एशिया के अंदर हो, चाहे वो एशियन हदूद से बाहर हो, सपोज करते हैं कि चाहे वो मिडिल ईस्ट की हदूद के अंदर हो, तब भी वो और उसका चप्पा चप्पा हमारे निशाने के ऊपर आ गया है। मैं मिसाइल का नाम जानबूझकर नहीं ले रहा क्योंकि अभी तक ऑफिशियली पाकिस्तान की तरफ से ये जो रॉकेट कमांड फोर्स तश्कील दी गई है उसकी तरफ से इसकी अनाउंसमेंट नहीं की गई। अलबत्ता एक से ज़ायद जो हमारे डिफेंस सोर्सेज हैं उन्होंने इस बात की कॉन्फर्मेशन दी है कि पाकिस्तान ने ये मार्का सर कर लिया है। और चूंकि पाकिस्तान ने ये मार्का सर कर लिया है तो महज जिस तरह मैंने आपसे गुजारिश की है कि ऐसे ममालिक, 5 ऐसे ममालिक जो कि इस एलीट क्लब में शामिल थे, जिसके पास इस तरह के मिसाइल्स को तैयार करने की सलाहियत थी, उसमें अब अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान भी आ गया। अगर आपको याद हो, मैंने एक वीडियो की थी रशियन ऑरशेंक मिसाइल्स के हवाले से, और ये एक ऐसा हाइपरसोनिक मिसाइल था जो कि ख़ास तौर पर रोशनी का एक बबल भी बनाता था और ये मुख्तलिफ ट्रेजेक्ट्रीज के ऊपर परवाज करता था। और इसके साथ साथ ये जो एक रोशनी का हॉलो अपने इर्द गिर्द बनाता था अपनी स्पीड की वजह से, तो उसका मकसद ये था कि वो हिद्दत जो कि रगड़ की कुव्वत से, साइंटिफिकली अगर मैं बात करूं, पैदा होती है, तो वो उस हिद्दत को अपने अंदर जज्ब कर लेता, यानी उस गर्मी को अपने वॉरहेड का हिस्सा बना लेता था और उस गर्मी को एक वॉरहेड के तौर पर इस्तेमाल करता था। और जैसे ही ऑरशेंक मिसाइल अपने टारगेट को हिट करता था तो वहां से ऐसी नाकाबिले बर्दाश्त हरारत पैदा होती थी उस खास एरिया के अंदर, जिसके नतीजे में हर एक चीज, चाहे वो इंसान है चाहे वो स्टील है, वो पिघल के रह जाता था। तो बहुत सारी सलाहियतें दुनिया के अंदर मिसाइल साजी के अंदर अब दुनिया आगे बढ़ रही है और पाकिस्तान बदलते हुए इस तरह के हालात में पीछे नहीं रह सकता। और हमारा दुश्मन, असली दुश्मन भारत, ख़ास तौर पर हमारी सरहद के करीब अगले 12 दिन के लिए मशकें कर रहा है और उन मशकों के ज़रिए वो इस बात को इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा है कि जनाब वो ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के ज़रिए पाकिस्तान को कोई नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा सकता है। इंडिया की तरफ से ये मशकें 30 अक्टूबर से शुरू होनी है। 27 अक्टूबर से इंडिया की तरफ से जो उनकी मशकें हैं समुद्री हदूद में और उनकी फ़ज़ाई मशकें, उसका आगाज हो रहा है। उसके साथ साथ इंडिया ने आज अल सुबह एक और नया नोटम जारी किया है, उसका अक्स भी आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये खास तौर पर इंडियन नेवी के लिए नोटम जारी किया गया है और इंडियन नेवी ये जो बंगाल है, खलीज बंगाल, उसके अंदर बहरी मशकें करने जा रही है और बांग्लादेश की सरहद के बहुत करीब ये इंडियन नेवी मशकें करने जा रही है। तो इसका मतलब ये था इन मशकों का कि वो तासुर या वो डेवलपमेंट्स जो पाकिस्तान के चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनाब जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा साहब के दौरे बांग्लादेश के नतीजे में सामने आ रही हैं, उन डेवलपमेंट्स को अंडरमाइन किया जाए और बांग्लादेश को ये पैगाम दिया जाए कि वो पाकिस्तान के साथ किसी नए सिक्योरिटी फ्रेमवर्क में आने से गुरेज करे। और अगर बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ, मैं बड़े मोहतात अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ, कि अगर बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ किसी नए सिक्योरिटी फ्रेमवर्क में आएगा
تو انڈیا اس کو بھی پاکستان کی طرح اپنا دشمن ڈکلیئر کرے گا اور بنگلہ دیش کے ساتھ بھی دشمن جیسا برتاؤ ہی کیا جائے گا. تو پاکستان کی طرف سے یقینی طور پر کوئی نہ کوئی جواب تو دیا جانا چاہیے تھا نا. اس ساری صورتحال میں دشمن اگر یہ بات اپنے مسلز کو دکھانے کی کوشش کرے, یہ بات بتانے کی کوشش کرے کہ میں بڑا تگڑا ہوں, تو پھر پاکستان کو بھی تو اپنے مسلز شو کرنے ہیں. اور آج صبح الحمدللہ 5:30 پر پاکستان کی طرف سے ایک نئی تاریخ کو رقم کر دیا گیا ہے. اور اب جو نئی تاریخ پاکستان کی طرف سے رقم کی گئی ہے, اس کی موجودگی میں انڈیا اب پاکستان پر حملہ کرنے سے پہلے, ہمیں کہا گیا تھا نا کہ 2 بار سوچنا پڑے گا, میں اب یہ کہتا ہوں کہ انڈیا کو اب پاکستان پر حملہ کرنے کے لیے کم از کم 100 بار سوچنا پڑے گا, کیونکہ اس کو اس حملے کا جواب ایسا ملے گا کہ اس کو اس کی آنے والی نسلیں بھی یاد رکھیں گی. پاکستان اب الحمدللہ اس لیول پر آ گیا ہے, اور یہ یقینی طور پر میرے اور آپ کے لیے نہایت خوشی کا سبب ہے. اور انشاءاللہ آپ کو بہت جلد اس حوالے سے, اس نئی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے اہم ترین اعلان سرکاری طور پر بھی آپ کے سامنے آئے گا. اپنی جگہ ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کو بہت شکریہ. اللہ حافظ. کیا آپ ایک بزنس اونر ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کا برانڈ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے؟ ہمارے پاس ہے آپ کے لیے ایک بہترین موقع. ہمارے یوٹیوب چینل پر روزانہ ہزاروں لوگ ویڈیوز دیکھتے ہیں. یہ وہی لوگ ہیں جو باخبر, باشعور اور فیصلہ کرنے والے ہیں. اب آپ اپنے بزنس کو براہ راست ہمارے یوٹیوب چینل پر پروموٹ کر سکتے ہیں. پروڈکٹ پلیسمنٹ اور اسپانسرڈ سیگمنٹس کے ذریعے آپ اپنے برانڈ کو لاکھوں پوٹینشیل کسٹمرز تک پہنچا سکتے ہیں. تو دیر کس بات کی, آج ہی اپنے بزنس کو نئے لیول پر لے جائیں. For more information, call us 9233 8122 280.